ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज में होने वाले भजनों की। इन भजनों से यदि आप डिप्रेशन में हैं तो बाहर आने में भजन बहुत ही अधिक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारतीय भजन मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। इन शब्दों के साथ आप भजन में रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गले लगा जाओ रोने को बाबा शाह, तुम गले लगा जाओ पर तुझ पे भरोसा है, बाबा पर तुझ पे भरोसा है। एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हम हारे 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 के सहारे हारे 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 हम हारे के सहारे। डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या होता है, वो मन से हार जाता है, और जब मन से हार जाते हो तब इस भजन में यही कहा गया है कि हारे के सहारे भगवान हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, और उस सर्वशक्तिमान के सामने हार स्वीकार करने से सारे तनाव दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना चाहिए एक बेटे की तरह। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए थे और उनको मन के तनाव से भगवान श्री कृष्ण ने गीता पढ़ कर के निकाला था। बचाने आता है तो मजा ना है ना। हो निर्बल को तुम्हें सहारा, निर्बल। इस भजन में भगवान ने यही बतलाया है कि जब अधर्म का बाली आपको पछाड़ने लगता है तब निर्धन सुग्रीव की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। मेरी डोरी तेरे हाथ, और संग मिलकर मेरे साथ कि दीनानाथ मेरी बात खाने को तेरे से, दीनानाथ
नाथ मेरी बात छाती को जीते दे से आखिरी चूरा कर बाबा जासी कटे मेरे से आखिरी चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से दीनानाथ 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 हे मेरी डोली तेरे हाथ मेरी डोली तेरे हाथ। एक लाइन मैं गाऊंगा और दूसरी लाइन आपको गाना है। ये पता चलना चाहिए ना सबको भजन आता है कि नहीं आता है कि खाटू वाले शाम तेरी खाटू वाले शाम तेरी श्याम प्रभु रूप तेरा बिसरावे मत बाबा आरमानी तेरे से आखिरी चूरा कर बाबा कट मेरे से आखिरी चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझे कौनी भाई रे बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझे कौनी भाई रे उखड़े को मारियो निकाल दे जाइए उखड़े को मारो बने काल दे लगाए ला दे बाबा काट ले मेरी से इस भजन में भगवान को दीनानाथ नाम से पुकारा गया है। दीन का अर्थ है गरीब यानी कि हारा हुआ। जब आप सब तरफ से मन से हार जाते हो तो भगवान की शरण में जाइए और उनको अपने सभी कष्ट सुना दीजिए। वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे और वो रक्षा करेंगे मानसिक रूप से। आपको स्ट्रांग बनाने में मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगी। तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ अधर पे कदम तले झूमे अधर पे कदम तले झूमे भगत खया हरे चरण झूमे भगत खया तेरे चरना दे झूमे खाली हाथ फूल गया जान तेरे से खाली हाथ बोल गया जाओ तेरे से आखिरी चूरा करे बाबा जासी कट मेरे से आखिरी चूरा करे बाबा जासी कट मेरे से दीनानाथ 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 मेरी डोरी तेरे हाथ एक एक हाथ बाबा को कहना कि बाबा पकड़ लो ना मेरा। जब कभी आप अर्जुन की तरह मानसिक रूप से थक जाओ तब हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और उनके धर्म ग्रंथ गीता को पढ़ना चाहिए और भजनों में जाना चाहिए। निश्चित ही श्री कृष्ण गोविंद जो हमारे नाथ हैं वो हमें संकटों से अवश्य निकालेंगे। ऐसी धारणा बनाकर इन भजनों को सुनने से निश्चित ही हमारे मन की जो दुर्बलता है वो अवश्य ही दूर होती हैं। नारायण वासुदेव सदा विधिनाथ स्वामी सखा हमारे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
तनाव क्या है? एक हार का विचार, एक जीत के विपरीत मन में विचार जब आपके आता है। हार के विचार सब लोगों के मन में आता है, लेकिन जब हार के विचार आपके मन में घर कर जाते हैं, तब जब आप मानसिक रूप से हारते हो, तब मानसिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और मानसिक ट्रीटमेंट है पॉजिटिव विचार। और पॉजिटिव विचार मिलेंगे आपको भजनों से, भक्ति से। इस भजन को फिर मन से सुनिए। जब कभी मन में विकलता उत्पन्न हो, विकलांगता उत्पन्न हो, तो कोई उत्सव मनाइए। और ये खाटू श्याम के भक्त उत्सव मना रहे हैं, भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं। किसी व्यक्ति का जन्मदिन मनाएंगे तो आपको गिफ्ट की आवश्यकता होगी, लेकिन भगवान के जन्मदिन आप कैसे भी मना सकते हैं। आप एक फूल भगवान को प्रस्तुत कर सकते हैं या एक टॉफ़ी भगवान को प्रस्तुत कर सकते हैं। जो आपके पास संसाधन है उन्हीं से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके मन के नेगेटिव विचारों को दूर कर सकते हैं। ये जो लोग भजन में झूम रहे हैं, इनमें से कोई विद्यार्थी हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई सीए का स्टूडेंट है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है। लेकिन पूर्व की ये विशेषता है, हम पूर्व के देशों के लोग भौतिक संसाधनों को इतना ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि आध्यात्मिक पक्ष से हम अपने आप को मजबूत करते हैं। इसी कारण से पश्चिम जो भौतिक संसाधनों से हमसे कई आगे हैं, वो मानसिक रूप से परेशान हैं, जबकि हम पूर्व के लोग मस्त हैं और अपने काम को खुश होकर के कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण के सामने जब अर्जुन बहुत ही मायूस हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सलाह नहीं देते हैं कि तू अपने मन की बात मान, बल्कि भगवान श्री कृष्ण उससे यह कहते हैं कि तेरा धर्म इस समय क्या है वो काम कर। यानी कि यदि कि तू स्टूडेंट है तो मन लगा कर पढ़ाई कर, व्यापारी है तो मन लगा कर व्यापार कर, किसान है तो अच्छी खेती कर। जिस काम में तू लगा है, जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसे मन लगा कर कर, तेरे तनाव को मैं हरूंगा। कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। भारतीय धर्म, भारतीय मनोविज्ञान हमें यह सलाह देता है। आया जन्मदिन मदन मुरारा, जन्मदिन मदन मुरारा, आया जन्मदिन मदन मुरारा। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरारा, आया जन्मदिन मदन मुरारा, आया जन्मदिन मदन मुरारा। भारती को 11 की रात है, कार्तिक की रात है, मौसम बहार का सपना हुआ है पूरा, दिल में करार का, अब कैसे चुप में हो सब बोलेंगे। अब गहरी सांस लें, रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और इस वीडियो को ईयरफोन लगा करके सुनते रहें। फिर एक बार गहरी सांस लें, कुछ समय रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और इस वीडियो में जो ध्वनि आ रही है भजन की उसको सुनते रहें और साथ ही ये विचार करें कि हमारे सभी नेगेटिव विचार बाहर निकल रहे हैं और उनका स्थान पॉजिटिव विचार ले रहे हैं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी नेगेटिव विचार परेशान नहीं कर सकता। मैं एक विजेता हूँ और विजेता रहूँगा। ये सोच करके फिर ईयरफोन के द्वारा इन भजनों को फिर सुने। हमारा है तू
मन की बातों को कहना है तो भगवान की प्रतिमा के सामने जाइए, या प्रतिमा नहीं भी मिले तो काल्पनिक रूप से भगवान को सब कुछ तनाव, ऐसी बातें जो आप किसी पर्सन को नहीं बता सकते हैं वो भगवान को बता दीजिए। जैसे ही आप भगवान के सामने अपनी सब बातें जो आपको परेशान कर रही हैं प्रस्तुत करोगे तो उनका तनाव दूर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने मन की बात, अपनी गोपनीय बात बताओगे तो उसके लीक होने का डर रहता है और वो भी तनाव पैदा कर सकता है। अतः हर वो बात जिसे आप किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहते हैं भगवान को बताइए और तनावों से मुक्त रहिए। आज सुना कर देख ले मन की बात सावरी, आज सुना कर देख ले दुनिया के आस करे शादी साथी, दुनिया के आस करे शादी साथी, मन में जगमग करे मालिक मन निवड़े ने जगमग कर ले आज देव की बाती, रोग में श्याम रमाए, रोग में श्याम रमाए, रोग में श्याम रमाए, तमाशा देख मन की माता सावरी, आज सुना कर देख ले मन की माता सावरी, आज सुना कर देख ले मन की माता सावरी, आज सुना कर देख ले। भारतीय समाज में हर कार्य के लिए अपने कर्म को उत्तरदायित्व बनाया गया है। आप कर्म के प्रति उत्तरदायी हैं, फल पर आपका कोई जोर नहीं है, फल को आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अतः आप केवल कर्म करिए और फल को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। इस बात से भी आपका तनाव बहुत अधिक कम हो जाएगा। जब तक हम परिणाम को सामने रख कर के कि इस कार्य का क्या परिणाम आएगा सोच करके काम करते हैं तो हम 100% कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः कर्म पर विश्वास रखिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। कुछ यही भाव इस भजन का है कि खाटू वाले बाबा को अपने मन की बात बता करके सब कुछ छोड़ दीजिए। कौन कौन इस समर्पण भाव से भजन गाएगा तो मीठी मीठी ताली बजा दो। 1 2 3 ये 4 सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, टालो न टालो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, टालो न टालो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया
हो आजा आजा तू करके मेरे बालिया, आजा आजा तू करके मेहरबानियां। और बाबा तो इतनी कृपा करना अपने भक्तों पर, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि अब तो सब मर्जी आपकी है सरकार, आप जाने और आपका काम। तो क्या करना बाबा, लाज पे आज बाबा आने न पाए, लाज पे आज बाबा आने न पाए, लाज पे आज बाबा आने न पाए, लाज पे आज बाबा आने न पाए। हो जाए तो जाने जाए आने न जाए, जाए तो जान जाए आने न जाए। कि सारा जमाना इसका शिकारी, सारा जमाना इसी का शिकारी। और यहाँ बैठा हर एक मन मिलकर गाए ना, सुनिए। यदि आप अभी असफल हो रहे हैं तो उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचिए जो आज बुलंदियों पर हैं। वो लोग भी अपनी अपनी फील्ड में असफल रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने अमिताभ जी की आवाज़ को नकार दिया था और लता मंगेशकर की आवाज़ को भी बहुत ही पतली है यह कह करके उनको मना किया गया था। जब सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम में आए थे तो उनके छोटे कद के कारण उनकी हंसी उड़ाई गई। हर वो व्यक्ति जो शुरुआत में संघर्ष करता है उसने असफलता देखी है, और जो आज सफलता के शिखर पर हैं वे कई बार असफल हुए हैं। उनसे सीखिए। असफलता ही सफलता का रास्ता है। आज यदि आप असफल हो रहे हैं तो एक दिन ज़रूर आप सफल होंगे। अपनी गलतियों से सीखिए और उनको दोहराइए मत। जब तो मेरे साथ है। इस वीडियो का अधिक लाभ लेने हेतु आप ईयरफोन लगा करके जब कभी तनाव में हो आंखें बंद करके इस वीडियो को अवश्य सुने और ज़्यादा महत्वाकांक्षी न बन करके सब कुछ भगवान को अर्पण करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। खुश रहिए, अपना खूब ध्यान रखिए
ओम नमः शिवाय।